बलूचिस्तान इस वक्त जलजले से दो चार है। गुज़िश्ता चंद दिनों से एक सियासी भौचाल भी आया हुआ है। जब शिकायतें बहुत हुई तो जाम कमाल ने उनके सेक्रेटरी को और डीजी फिशरीज को हटा दिया और एकदम जनाब उनको जाम कमाल अलियानी में बहुत सारे नुकाइस नजर आने लगे। ये शोर शराबा उठा हुआ है कि जाम कमाल अलियानी पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इस वक्त ज़लज़ले से दो चार है। ज़िला हरनाई और इसके आसपास इलाकों में ज़लज़ला आया जिससे 2 दर्जन के करीब हलाकतें हुई, कई 100 लोग ज़ख्मी हुए हैं और बेशुमार कच्चे घर मुनहदम हो गए हैं। यानी गरीब लोगों का ही उसमें नुकसान हुआ है। इस ज़लज़ले के, इस भौचाल के आफ्टर शॉक्स बताया जाता है धीरे धीरे अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से एक सियासी भौचाल भी आया हुआ है और वो भौचाल है वज़ीर आला जाम कमाल अलियानी के ख़िलाफ़। चंद उनके वज़रा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और कैबिनेट के मेंबर्स, कुछ मुस्ताफ़ी भी हो गए हैं और वो उनसे मुसलसल मुतालबा करते रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाएं वरना वो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। जाम कमाल ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार किया है। अब बड़े मज़े की बात है कि इनसे अगर पूछा जाए कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी क्यों हों, और मज़ा उसमें यह है कि कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, पैसा खाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, न ही किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, बल्कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी यानी बाप नामी पार्टी के अरकान को 50 अरब रुपए से ज़्यादा के फ़ंड्स फराहम किए हैं। 50 अरब से ज़्यादा। अब सवाल यह है कि वो 50 अरब फ़ंड कहाँ सर्फ हुए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2013 से 2018 के दरमियान भी बलूचिस्तान के 65 अरकान असम्बली को 100 अरब से ज़्यादा के फ़ंड्स मिले। मगर आप अगर देख लेते कोयटा, सिर्फ कोयटा की हालत ज़ार देख लेते तो आपको महसूस ना होता कि यहाँ पे कोई तरक्याती फ़ंड खर्च हो रहे हैं। अब मौजूदा हालात में एक ऐसे वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसने बलूचिस्तान के तकरीबन हर ज़िले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है। दूर दराज अज़ला में ख़वातीन के लिए यानी नर्सेस, डॉक्टर्स, टीचर्स के लिए हॉस्टल्स बनवा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल आर्जी सा इंतज़ाम होता था उन ख़वातीन के लिए जिन्हें कोयटा से जाना पड़ता था अपनी मुलाजमत के सिलसिले में। मतलब कोई शर्म हया बेचारी उन औरतों के लिए उसका तकद्दुस का उनका ख्याल नहीं था, जिसकी वजह से अक्सर औरतें हिचकिचाती थीं इन इलाकों में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। उनके लिए कोई अलहदा रिहाइश गाहें नहीं थीं। और इसी को सामने रखते हुए जाम कमाल ने तमाम जो खारान, अवरान जैसे खुजदार इन इलाकों में अब ख़वातीन के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल वर्कर ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम में जाम कमाल अलियानी ने जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ नए हॉस्टल्स बनवा रहे हैं ताकि इन ख़वातीन को दूर इलाकों में जाकर गैर महफूज होने का एहसास ना हो। अब ये वो वज़ीर आला हैं जिन्होंने सिर्फ कोयटा में 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, नई सड़कें बनी हैं, कुछ फ्लाईओवर बने हैं ताकि वहाँ आमद व रफ्त बेहतर हो सके। हालांकि हम भी गुज़िश्ता 20-25 बरसों से आ जा रहे थे, 2-3 साल पहले तक वहाँ पे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई थी। हालांकि फ़ंड्स बहुत ज़्यादा गए बलूचिस्तान को, बाप के अरकान को भी कोई 50 अरब से ज़ायद के फ़ंड्स मिले। लेकिन असल मसला क्या है? जाम कमाल अलियानी को ज़ेरे प्रेशर क्यों लाया जा रहा है? कौन है? किसके दुम पे पाँव रखा गया है? उनके बारे में असल में प्रॉब्लम यह है कि जाम कमाल अलियानी, हमने सुना है, न खाता है न पिलाता है, न सोशलाइजिंग करता है, न पार्टी करता है, शाम 5-6 बजे के बाद किसी से मुलाकात नहीं करता, क्योंकि उसका ये कहना है कि सरकारी औकात के दौरान मैं हर एक के लिए अवेलेबल हूँ, जिसने भी आना है मुलाकात के लिए। अगर ये अलबत्ता उसने शर्त लगाई है कि अगर कोई आधा घंटा का टाइम लेके आता है, फिर आधे घंटे के बाद मेहरबानी करें आप मुझे
چھوڑ دیں، کیونکہ 65 ارکان اسمبلی کے علاوہ انہوں نے اپنے حلقے دوسرے حلقوں کے لوگوں اور آفیشلز کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے، اور دن کے 8-9 گھنٹے میں ہر ایک کے ساتھ 2-2 گھنٹے کی ملاقات وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آپ کو معلوم ہے کلچر ہے بلوچستان میں اور قبائلی علاقوں میں کہ لوگ جب آتے ہیں تو 1 گھنٹے کا کہہ کے 3-3 گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ وہ وزیر اعلیٰ ہے جو گورننس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے، اپنا آفیشل وقت جو ہے، سرکاری وقت جو ہے وہ اپنے سرکاری کاموں کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی فائل پہ آنکھ بند کر کے دستخط نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کرپشن کا خاتمہ ایک کرپٹ معاشرے میں تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، لیکن کم از کم وزیر اعلیٰ کی حد تک یہ کام نہیں ہو رہا۔ ان کے نیچے وزیر کرتے ہوں گے اپنے ان بے شمار طریقے ہیں۔ ہمارا تو اپنا جو پبلک پروکیورمنٹ سسٹم ہے وہ بھی اتنی کرپشن سے بھرا ہوا ہے کہ بظاہر کرپشن نہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود لوگ پیسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے وزیر ہیں جن کے سیکریٹری کو ہٹایا گیا، وہ اس لیے کہ مچھیروں کی طرف سے شکایتیں آ رہی تھی کہ ان کے پڑوس یعنی سندھ سے ٹرالرز آتے ہیں اور یہاں سے مچھلی کا شکار کر کے چلے جاتے ہیں وہ بغیر لائسنس کے بلوچستان کے پانی سے۔ اس کے بدلے میں اس وزیر صاحب کو شاید کچھ بھتہ مل جاتا تھا۔ جب شکایتیں بہت ہوئیں تو جام کمال نے ان کے سیکریٹری کو اور ڈی جی فشریز کو ہٹا دیا، اور ایک دم جناب ان کو جام کمال الیانی میں بہت سارے نقائص نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے یہ شور شرابہ اٹھا ہوا ہے کہ جام کمال الیانی پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں اور انہیں اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو جناب بدقسمتی ہے اس ملک کی اور بدقسمتی ہے بلوچستان کی کہ جہاں پہ لوگ بہتر گورننس کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔